हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार बनने वाला है कंटेंट। अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विथ मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन के साथ हम सीखने वाले हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या है? ऑलरेडी हम सब ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है मल्टीप्लीकेशन एडिशन का। इफ ए इज मल्टीप्लाइड विथ बी प्लस सी, देन ए बी प्लस बी सी, दिस आंसर एंड दिस आंसर विल सेम लाइक दिस। इफ आई एम मल्टीप्लाइंग 4 with a complex number like 3 plus 2i, then what I will do, I will multiply 4 with 3, then I will again multiply 4 with 2i. So answer will be 4 multiplied 3 plus 4 multiplied 2i. So final answer will be 4 3s are 12 plus. So here the real numbers will get multiplied. So 4 2s are 8i. So this will be our answer. So this property is known as scalar multiplication. So using scalar multiplication, now we will learn the multiplication of complex numbers. If I am taking two complex numbers, one is z1 4 plus 3i and z2 3 plus 2i. If I am multiplying this z1 multiplied z2, this will give us 4 plus 3i for z1 and 3 plus 2i. Here what will happen? So the real part of z1 will get multiplied with entire z2 and the imaginary part will get multiplied with entire z2. So 4 multiplied 3 plus 2i plus 3i multiplied 3 plus 2i. Remember, these symbols will always vary with the complex number. If there is a negative symbol in the complex number, then the symbol will vary, the result will vary. 4 will get multiplied with both the numbers. So 4 3s are 12 plus 4 2s are 8i plus 3 3s are 9i plus 3 2s are 6. Here there is one I. Again here also is 1. So what will happen? Here I will get multiplied with I. Like a get multiplied with a becomes a square. I multiplied with I will give us I square. So here it becomes I square. 12 plus, here if I am seeing 8i and 9i, both are equal terms with equal variables. So the real numbers will get added. So 8 and 9 will give us 17i plus 6. Here we have already learned the value of I square, that is minus 1. So I will multiply minus 1 here. So the final answer will be 12 plus 17i. Here plus 6 and minus 1 will give us minus 6. So this is our final answer. So I hope ये मल्टीप्लीकेशन जो है आपको समझ में आया है। पहले हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, दोनों को ब्रैकेट में डाला, फिर ब्रैकेट ओपन करके उनको स्केलर मल्टीप्लीकेशन में डाला, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व किया और आई स्क्वायर का वैल्यू डाल के फाइनल आंसर फाइंड किया। अगेन लाइक एडिशन, मल्टीप्लीकेशन के भी 5 प्रॉपर्टीज है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव इज z1 मल्टीप्लाइड z2 इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाइड z1। अगर मैं z1 z2 को मल्टीप्लाई करती हूँ ना आंसर मिलेगा, z2 को z1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी सेम आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही एग्जाम्पल लेती हूँ तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे z1 मल्टीप्लाइड z2 कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे z2 मल्टीप्लाइड z1 करके देखती हूँ आंसर सेम आएगा तो हमारा प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगा। तो z2 के लिए हम ले रहे हैं पहले 3 प्लस 2i मल्टीप्लाइड 4 प्लस 3i। हियर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 3i प्लस 2i मल्टीप्लाइड 4 प्लस 3i। अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करके 3 4 जा 12 प्लस 3 3 जा 9i प्लस 2 4 जा 8i प्लस 2 3 जा 6i आई स्क्वायर। हियर 12 प्लस 9 और 8 मिलके हो गया 17i प्लस 6 मल्टीप्लाइड अगेन माइनस 1 आई स्क्वायर के लिए 12 प्लस 17i प्लस 6 मल्टीप्लाइड माइनस 1 विल गिव अस माइनस 6। सो हमारा ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। सो हमारा जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव का वो प्रूफ होता है। So the second property is associate. Z1 multiplied Z2 multiplied Z3 is equal to Z1 multiplied Z2 multiplied Z. So if I am taking three complex numbers Z1 Z2 Z, अगर मैं Z2 Z3 को पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ फिर उसके साथ Z1 मल्टीप्लाई कर, जो रिजल्ट मिलेगा अगर हम Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे फिर Z3 मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आंसर मिलेगा। ऑलरेडी हमने एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखा हुआ है। आप और एक नंबर यहाँ पे ऐड करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, डेफिनेटली आपको सिमिलर आंसर्स ही मिलेंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज आइडेंटिटी। इफ आई एम मल्टीप्लाइंग कॉम्प्लेक्स नंबर z विथ 1 एंड मल्टीप्लाइंग 1 विथ z, द आंसर विल सेम, दैट इज z। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से
मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को उस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर वही कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो अगर मैं 4 प्लस 3i लेती हूँ, उसको 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड 1 हो गया प्लस 3i इज इक्वल टू 4 1 जा 4 प्लस 3i, सो सेम नंबर आ गया। अगर मैं 1 पहले मल्टीप्लाई कर दूंगी, सेम ही नंबर आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज प्रूफ। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन। सो इफ आई एम मल्टीप्लाइंग Z1 विद Z2 एंड टेकिंग इट्स कंजुगेट, जो रिजल्ट मिलेगा अगर मैं इंडिविजुअल कंजुगेट नंबर को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे सेम ही नंबर मिलेगा। हमारे पास दो नंबर्स हैं, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 मल्टीप्लाइड Z2 इज 4 प्लस 3i मल्टीप्लाइड 3 प्लस 2i, तो हमें आंसर मिलेगा 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8i प्लस 9i प्लस 6i स्क्वायर, 12 प्लस 17i प्लस 6 मल्टीप्लाइड माइनस 1, सो 12 प्लस 17i माइनस 6। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 12 से 6 माइनस हुआ, सो 6 प्लस 17i। सो अगर मैं इसका कंजुगेट लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 17i, प्लस था माइनस हो गया। अगर मैं इंडिविजुअल कंजुगेट लेती हूँ तो Z1 का कंजुगेट होगा 4 माइनस 3i और Z2 का कंजुगेट होगा 3 माइनस 2i। अभी अगर Z1 कंजुगेट Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, सो 4 माइनस 3i मल्टीप्लाइड 3 माइनस 2i, सो इट विल बिकम 4 3 जा 12 माइनस 4 माइनस 2i हो गया 8i, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो सिंबल माइनस आया। अगेन माइनस 3 माइनस 9i माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6i स्क्वायर, 12 माइनस 17i प्लस 6 मल्टीप्लाइड माइनस 1, सो 12 माइनस 17i माइनस 6, तो आंसर विल बी 12 से 6 माइनस 17i। सो हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है। सो ये जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो रहा है। नाउ कमिंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज इफ Z कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लाइक a प्लस bi, अभी अगर मैं Z मल्टीप्लाइड Z कंजुगेट करती हूँ तो क्या होगा, रियल पार्ट के स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर आए। लेट्स सी ये वेरीफाई हो रहा है क्या। सो Z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i लिया मैंने, सो Z बार इक्वल टू 4 माइनस 3i। अभी मुझे ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो 4 प्लस 3i मल्टीप्लाइड 4 माइनस 3i। अभी अगर मल्टीप्लाई करूंगी 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये हो गया माइनस 12i प्लस 3 प्लस 4 हो गया 12i प्लस 3i माइनस 3i विल गिव अस माइनस 9i स्क्वायर। सो ये हो गया 16, यहाँ पे प्लस 12i और माइनस 12i सेम नंबर ऑपोजिट सिंबल के साथ है तो कैंसिल हो गया, माइनस 9i स्क्वायर। 16 माइनस 9 मल्टीप्लाइड i स्क्वायर का वैल्यू इज माइनस 1, सो हमें आंसर क्या मिला 16, यहाँ पे माइनस 9 माइनस 1 विल गिव अस प्लस 9। 16 इज स्क्वायर ऑफ 4, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, सो 4 and 3 आर द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। सो आई होप ये जो प्रॉपर्टी आपको समझ में आया है। कोई भी नंबर उसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई करके देखो, आपको डेफिनेटली प्रॉपर आंसर मिलेगा। सो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन और उसके 5 प्रॉपर्टी। अभी हम चलते हैं पावर ऑफ आई। तो हमें पता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर मैं यहाँ पे आई क्यूब लूंगी तो यहाँ पे क्या करूंगी, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड आई करूंगी, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1 मल्टीप्लाइड आई हो जाएगा, तो वैल्यू फाइनली क्या मिलेगा -1 मल्टीप्लाइड आई माइनस आई। तो इस जगह पे अगर मैं आई का पावर 4 लूं तो क्या करूंगी, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड आई स्क्वायर हो करूंगी। आई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है -1 मल्टीप्लाइड ये आई स्क्वायर का भी वैल्यू -1, सो हमें आंसर फाइनली क्या मिला, -1 मल्टीप्लाइड -1 विल गिव अस +1 और +1। सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू -i एंड आई पावर 4 इज इक्वल टू +1। सो ये हमारा मैथमेटिकली प्रूव स्टेटमेंट है। जहाँ पे भी आपको आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है आप ये वैल्यूज को डायरेक्टली डाल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मुझे कैलकुलेट करना है सपोज आई 35, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, अभी 35 का तो मुझे वैल्यू नहीं पता है आई का, सो हम उसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूंगी तो क्या हो जाएगा, आई पावर 4 मल्टीप्लाइड 8, सो 4 8 जा 32, आई क्यूब अगर मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इन अल्टरनेट आई 32 और ये उसके साथ ऐड हो जाएगा तो आई 35 मिलेगा हम। तो मैंने 35 को ऐसे डिवाइड, आई 4 का वैल्यू हमें क्या पता है +1 का पावर 8 मल्टीप्लाइड आई क्यूब का वैल्यू हमें क्या पता है -i 1 पावर 8, 1 का पावर कितना भी हो 1 ही रहेगा, सो 1 मल्टीप्लाइड -i, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला -i। सो आई 35 का वैल्यू इज -i। अगर इस सिचुएशन में मुझे दिया होता आई 34
4। तो मैं क्या करती यहाँ पे i का पावर 4 मल्टीप्लाइड 8 मल्टीप्लाइड i स्क्वायर कर सकती थी। 4 8 जा 32 प्लस 2 34 हो जाता इज इक्वल टू i4 का वैल्यू +1 पावर 8 मल्टीप्लाइड i स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1। 1 का पावर 8 इज +1 मल्टीप्लाइड -1, सो फाइनल आंसर विल बी -1। ऐसे जब आपको पावर कैलकुलेट करने दिया जाए तो आप पावर को पहले सेग्रीगेट करो डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई करके ऐड करके और ऐसे उसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू कम करो। ये हो गया पावर ऑफ i। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ ऑपरेशन दैट इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3i एंड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i। हमें इसको डिवाइड करना है मीन्स Z1 अपन Z2 करना है। तो हम क्या करेंगे 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2i करेंगे। हमने ऑलरेडी ग्रेड 9 में रैशनलाइजेशन पढ़ा हुआ है। तो रैशनलाइजेशन में हम जो करते थे वही करना है। तो वहाँ पे जैसे हम डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर रहे थे सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। सो हम लेंगे डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकेट। सो रेसिप्रोकेट क्या होगा यहाँ पे 3 माइनस 2i डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2i मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस 3i मल्टीप्लाइड 3 माइनस 2i न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2i मल्टीप्लाइड 3 माइनस 2i। अभी अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 4 मल्टीप्लाइड माइनस 2i तो माइनस 8i प्लस 3i मल्टीप्लाइड 3 विल गिव अस प्लस 9i प्लस 3i माइनस 2i विल गिव अस माइनस 6i स्क्वायर। यहाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिला डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 प्लस 2i 3 माइनस 2i। तो कौन सा बाइनोमियल एक्सप्रेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं a प्लस b मल्टीप्लाइड a माइनस b। सो इट विल गिव अस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हियर a is 3 b is 2i। so 3 स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर 12 यहाँ पे माइनस 8i प्लस 9i विल गिव अस प्लस i माइनस 6 मल्टीप्लाइड i स्क्वायर का वैल्यू इज -1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4i स्क्वायर। इट विल बिकम 12 प्लस i माइनस 6 माइनस 1 विल गिव अस प्लस 6 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 मल्टीप्लाइड अगेन i स्क्वायर का वैल्यू -1 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 विल गिव अस 18 प्लस i डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 माइनस 1 विल गिव अस प्लस 4। सो फाइनल आंसर विल बी 18 प्लस i डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 विल गिव अस 13। अगर ये पूरा नंबर हमें ये मिला तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी है नहीं पूरा। इसको हम क्या करेंगे 18/13 हो गया रियल पार्ट प्लस i अपन 13 लिख सकते हैं या फिर को हम लिख सकते हैं 18/13 प्लस 1/13i। तो ये है उसका फाइनल आंसर। तो आप ऐसा दूसरा कोई भी क्वेश्चन लेके कर सकते हो। नेगेटिव साइन के साथ लोगे तो जो रेसिप्रोकेट हो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और आप अप्लाई करके देख सकते हो डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। सो फॉर प्रॉपर्टी इफ आई एम डिवाइडिंग 1 विथ i सो 1 डिवाइडेड i करते हैं हम। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा हमें डिनोमिनेटर को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर होता तो रेसिप्रोकेट करते नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड i मल्टीप्लाइड i बाई i इज इक्वल टू यहाँ पे ये हो जाएगा i डिवाइडेड i स्क्वायर i डिवाइडेड i स्क्वायर का वैल्यू इज -1। सो हमें फाइनल आंसर मिलेगा -i। तो अगर मैं 1 को i से डिवाइड करें आई विल गेट द आंसर -i। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अगर मैं 1 को कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करती हूँ तो जो आंसर मिलेगा वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रेसिप्रोकेट आ जाएगा आज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसके दोनों जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है उसके स्क्वायर ऐड हो जाएंगे। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाए। सो लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i। 1 को हम z से डिवाइड कर रहे हैं मीन्स 1/4 प्लस 3i। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे रेसिप्रोकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 माइनस 3i डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3i। तो आंसर 1 मल्टीप्लाइड 4 माइनस 3i अगेन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 4 माइनस 3i आ गया डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3i 4 माइनस 3i अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर 4 माइनस 3i डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड i स्क्वायर 4 माइनस 3i डिवाइडेड 16 माइनस 9 मल्टीप्लाइड i का स्क्वायर
square minus 1. So 4 minus 3i divided by 16 minus 9 minus 1 will give us plus 9. So यहाँ पे जो 16 और 9 है that is 4 minus 3i 4 square plus 3 square. So 4 and 3 जो है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट है. So I hope ये जो एक्सप्लेनेशन है ऑपरेशंस का विद द एग्जांपल्स और प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया है. आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए, सारे स्टेप्स और प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा. अगर फिर भी आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी. ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ. स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जर्नी मैथ. बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं और चैनल में नए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर फेसबुक से देख रहे हैं देन पेज को फॉलो कर लीजिए. लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे. मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम और सीखेंगे कुछ न्यू रिलेशंस. टिल देन बाय बाय.